हेलो ट्रेडर्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पुल बैक का वेट कीजिए, पुल बैक के बाद एंट्री कीजिए और उसके बाद प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला प्ले आउट हुआ आज। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँ इन निफ्टी 50, यू सी एंट्री होने के बाद अगर आप पुल बैक का वेट करते, पुल बैक में एंट्री लेते यहाँ पे, तो आपका कंप्लीटली प्रॉफिटेबल ट्रेड रहता है टिल द डे एंड। और ये बहुत अच्छा ट्रेड था। Market is in downtrend, complete downtrend. Every upside is a selling opportunity. और ये कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा, कहाँ तक जाएगा, ये हम completely एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सेम निफ्टी में हुआ वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हुआ। खुलने के बाद एक पुल बैक और उसके बाद पूरा कंप्लीट डाउन मूव। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी वीक था। सो और हमेशा रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक, SBI, PSUs बैंक। दीज बैंक्स आर गोइंग डाउन क्योंकि इसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। PSU बैंक्स ने लास्ट 1 और 2 मंथ्स में एक अच्छी रैली क्रिएट की थी। सो अभी वहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग शुरू है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे का क्या होगा। आगे के लिए हमारे लिए चलते हैं टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं। गो टू वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली पे आऊँ तो अगर आप देखोगे 1 2 3 लास्ट 6 वीक से निफ्टी कंप्लीटली रेड कैंडल बना रहा है, मीन्स कंप्लीट सेलिंग प्रेशर है। ऑन द अपसाइड इट्स गोइंग, इट्स ओपनिंग और वहां से सीधा डाउन साइड प्रेशर आ रहा है सेलिंग का। दैट मीन्स इट्स कंप्लीटली इन द सेल ऑफ। और अब यहां से क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दिखाता हूं मैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपका लॉस होने से बचेगा वेंसडे को। तो देखिए, अब हर कोई बोलेगा 22,000 आएगा, 22,000 आएगा। नहीं, इतना इजीली तो नहीं आएगा। आएगा, इसी वीक आएगा। पर अभी नेक्स्ट टारगेट है आपका 22,150। और मैं क्यों बोल रहा हूँ 22,150? जैसे ही हिट होगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, RSI डाइवर्जेंस विल हिट एट द बॉटम। इसीलिए ये 20 to 150 के नीचे जाने का चांस कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाएगा, बट चांस कम है। और जैसे ही 20 to 150 टच हुआ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से एक अप मूव आए। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे यहाँ से करीब अभी क्लोजिंग 331 पे आई है, 20 to 331 फाइनल क्लोजिंग। तो वहाँ से आपके पास एक 150 पॉइंट्स है, रफली 150 पॉइंट्स है। आपको ये ट्रेड लेना चाहिए 150 पॉइंट के लिए? मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रूड जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, क्रूड इज अगेन $115 और इसी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है पूरा इक्विटी मार्केट में, इंडिया मार्केट में और एशिया मार्केट में और इन द US मार्केट एज वेल, क्योंकि इसकी वजह से अभी इम्पैक्ट आने वाला है इन्फ्लेशन का। सो आते हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। जैसे हमने कहा 150 पॉइंट का एक छोटा सा मूव रहेगा, हो सकता है गैप डाउन हो। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट करना, इस पॉइंट पे शॉर्ट करना कोई समझदारी नहीं होगी अभी। पर ये ऊपर कहाँ तक आएगा? मुझे लगता है ऊपर ये 22,700 तक आना चाहिए। तो 22,500 to 700 इस रेंज में, इफ आई गो हियर, बस 22,500 टू 22,700 इस रेंज में आएगा। उसके बाद आपको फिर से सेलिंग का चांस मिलेगा। और ये टेंटेटिव है, इसके ऊपर भी जा सकता है। अगेन इट्स अ टेंटेटिव टारगेट, बट यहाँ से शॉर्ट नहीं बनेगा।
शॉर्ट का पॉइंट 150 पॉइंट है, बट अपसाइड मूव इज मच मच पॉसिबल क्योंकि अभी ओवरसोल्ड जोन में है निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं करना है। तो ध्यान रखिए अपसाइड आएगा 22,700 तक और वहां से फिर आपको एक रैली मिलेगा ऑन द डाउन साइड, और उस रैली में 22,000 ब्रेक होगा और 22,000 ब्रेक होने ही वाला है। इन द अप्रैल एक्सपायरी itself 22,000 is going to break, कंसिडरिंग कि क्रूड $110 के ऊपर रहेगा। और जैसा कि चांस मुझे दिख रहा है, जैसे मैं क्रूड का चार्ट देख रहा हूँ, इफ आई गो टू क्रूड चार्ट, मुझे दिख रहा है कि कंप्लीट अप ट्रेंड में है क्रूड, और ये 118 टू 120 के बीच में रहेगा। और जैसे मैंने कहा अप्रैल एक्सपायरी में 22,000 ब्रेक होने के बाद हमारे पास नीचे और एक बड़ी रैली होगी। इवेंचुअली मुझे लगता है मार्केट 20,000 टच करेगा। 20,000, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अप्रैल एक्सपायरी में आएगा, बट आएगा जरूर। पुल बैक लेगा, उसके बाद फिर एक नीचे मूव आएगा, ऐसा करते करते, जैसे कि हमें पता है किस तरह से मार्केट का साइकिल होता है, उसी तरह से करते करते मार्केट आएगा 20,000 तक। तो ध्यान रखिए निफ्टी में इस लेवल को 22,700, इसके ऊपर भी जा सकता है अगेन, बट यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनेगा। ओनली 150 पॉइंट रिमेनिंग ऑन द डाउन साइड, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे एक अपसाइड मूव के लिए कैच करने को आपको ट्राई करना है इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, शॉर्ट के लिए नहीं। सेम बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे में जाओ। बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट एट दैट लेवल जहां से ये कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है। रिवर्स, नॉट ट्रेंड रिवर्स, सिर्फ पुल बैक। पुल बैक आ सकता है इसका, और आई थिंक इसका पुल बैक 52,300 टू 52,500 के पास आएगा। इट्स ह्यूजली पॉसिबल। हो सकता है यहाँ पे भी एक बार रुके। तो आपको ये दो लेवल ध्यान रखना है, 51,620 एंड 51,400। यहाँ तक आएगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट 52,300 टू 400 इन बिटवीन रहेगा। ओके, बट अगेन यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनेगा, आपको शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ से ओवरसोल्ड है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, यहाँ से एक पुल बैक आना इज कंप्लीटली पॉसिबल। और मुझे लगता है नॉट जस्ट पॉसिबल, इट्स 100% श्योर कि यहाँ से 100% पुल बैक आना है। अभी ये 51,400 क्लोज में है, मुझे दिख रहा है 51,100। अगर गैप डाउन ओपन होता है 300 पॉइंट नीचे जाएगा, ऑल द शॉर्ट्स विल बी ट्रैप्ड, और उसके बाद ऊपर जाएगा। ध्यान रखिए इन दो लेवल्स को इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी सेम। डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स। अभी स्टॉक्स में आयशर मोटर्स, आयशर मोटर इज वीकली टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है इसने, और इसका नीचे टारगेट बनेगा, बहुत बड़ा टारगेट है। चलो डेली पे जाके इसको एनालाइज करते हैं। डेली पे इसका टारगेट बनेगा ये 5295, सॉरी 6295, दैट इज 6300। यहाँ से 300 पॉइंट का एक डाउन मूव है, एंड इवेंचुअली इसका टारगेट होगा 5761। इन अप्रैल एक्सपायरी दिस विल टच। इन द अप्रैल एक्सपायरी ये 57 एंड दिस 6300
एंड 5800, ये दो टारगेट डाउन साइड में है आयशर मोटर्स। आप इसको फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर इसका कोई कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। और ऑलवेज जब आप ऑप्शन में सेलिंग करते हो, डोंट गो इन द मनी, ऑलवेज गो आउट ऑफ द मनी, ट्रैप हो सकते हैं। तो अभी के लिए तो यही एक स्टॉक दिख रहा है मुझे डिस्कस करने को। यूपीएल एक अच्छा ट्रेड था आज के लिए, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इससे किस तरह से प्ले आउट करना है, और ये मच बेटर प्ले आउट हुआ आज के सेशन में। कंप्लीट डाउन ट्रेंड, यू कुड हैव मेड अ वेरी गुड मनी इफ आपने इसको फ्यूचर में शॉर्ट किया होता तो। वेरी गुड ट्रेड। और हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट सेशन, इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था यूपीएल, देन हमने डिस्कस किया था सीजी पावर। सीजी पावर अभी भी प्ले में नहीं है, सीजी पावर शॉर्ट होगा बिलो दिस लेवल 645। उसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होने के बाद ही सीजी पावर में शॉर्ट बनेगा फॉर 600। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो ध्यान रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड कीप इन माइंड आयशर मोटर्स। और हमेशा पुल बैक मिल लीजिए बिकॉज ओवरसोल्ड मार्केट है, यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट मत कीजिए, आप ट्रैप हो सकते हो इसमें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।